चलिए आज कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, साइंस जर्नी नाम का एक चैनल है जो हिंदू धर्म के बारे में बहुत बुरा बोलता है, बहुत गलत चीजें फैला रहा है। देखिए, जब जब ज्ञान का उदय होता है तब तब ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। असल में ज्ञान उदय से अगर लोग ज्ञानी हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो इससे कुछ बड़ी शक्तियों का नुकसान होता है। तब इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए कुछ छोटे मोटे प्यादों के द्वारा इस तरह का षड्यंत्र रचा जाता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसी चीजें एक बड़ी संस्था बन जाती हैं और ये बड़े से बड़ा बिजनेस का रूप ले लेता है। देखो, अगर किसी तरह से सत्य को दबाया जा सकता है तो ऐसे बहुत से झूठे लोग हैं जो इसके लिए कुछ भी कीमत दे सकते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सी गलत एक्टिविटी होती हैं जिनको मोटी फंडिंग भी दी जाती है, परंतु सत्य अकेला खड़ा होता है। हमारे जैसे भी कुछ चैनल हैं जहां केवल आपको अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं, सत्य के बारे में बात करते हैं, ब्रह्म के बारे में बात करते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज इतने कम होते हैं। फंडिंग तो दूर की बात है, हम जैसे लोग किसी अच्छे काम का संकल्प लेते हैं तो उस काम में लोग रुकावट डालने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सत्य अकेला खड़ा होता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। सपोर्ट तो झूठ को चाहिए होता है, इसलिए झूठा इंसान लोगों की भीड़ जमा करता है और केवल भ्रम फैलाता है। तो दोस्त, ये दुनिया है, यह ऐसा ही चलता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। अच्छे की वैल्यू बुरे से ही पता लगती है। अगर बुरा नहीं होगा तो अच्छा आपको नहीं पता लगेगा। मैं मानता हूं आपको यह सब कुछ देखकर बुरा लगता होगा और वो लोग अपने चैनल के माध्यम से कई तर्क भी देते होंगे, प्रूफ देते होंगे। आप केवल इतना जानो, असत्य को ही प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, तर्क वहीं चाहिए होते हैं। एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति असत्य को भी सत्य प्रूफ कर सकता है। आपको चाहिए केवल अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। अरे भाई, अगर कोई व्यक्ति गंदगी फैला रहा है तो हम जैसे लोग भी तो हैं जिसे हम लोग साफ कर रहे हैं। वैसे कई बार मेरे पास में कमेंट आए हैं कि साइंस ऑफ जर्नी चैनल के नाम पर आप जरूर कुछ बोलें। देखो भाई, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बस मेरा इशारा ही काफी है। अगला प्रश्न, सर आप कौन सा ध्यान करते हैं? वैसे मैंने विपस्सना ध्यान से स्टार्ट किया था। काफी लंबे समय तक मैंने विपस्सना मेडिटेशन किया, उसके बाद बस केवल आंखें बंद करके बैठा रहता था। फिर मैंने कुछ दिन क्रिया योग की प्रैक्टिस की, उसके बाद साक्षी भाव साधा। मतलब आमतौर पर मैंने अपने ऊपर बहुत से ध्यान के प्रयोग किए। अब मैं ज्यादातर साक्षी भाव में रहना पसंद करता हूँ। वैसे शुरुआत में ऐसा ही होता है, जब कोई नया नया साधक ध्यान में उतरता है तब उसके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स, अनेकों अनेक रास्ते दिखाई देते हैं। चारों तरफ नई नई चीजें, नई नई टेक्निक, अलग अलग प्रकार का ज्ञान, वह सब कुछ बटोरना चाहता है तो वो सब कुछ ट्राई करता है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज तो हो जाते हो, लेकिन आपको रास्ता भी खुद ही मिल जाता है। देखो, बहुत भागने के बाद आपको रुकना तो पड़ता ही है। जब थक जाओगे तो रुकना पड़ेगा ही, और जब रुकते हो तब आप एक को साध लेते हो, और जब एक सध जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। वैसे सभी साधनाएं अपने आप में जबरदस्त साधनाएं हैं, लेकिन आपको समय लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा सहयोगी और उचित कौन सी है। हमारी बुद्धि या कहूँ ब्रेन अलग अलग टाइप का है, तो हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, अलग अलग तरीके से समझता है, तो उसे इसी में समय लगता है कि उसके लिए बेस्ट साधना कौन सी है। पर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे लिए बेस्ट मेडिटेशन क्या है, तो इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हो, ये आपको ही पता लगेगा। क्योंकि मैं तो जब बता सकता हूँ जब आप मेरे सामने ध्यान कर रहे हो, मैं आपको जान रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, खोज करते रहिए, एक दिन तो सफल जरूर होगी। आपके द्वारा किया हुआ एक तिनका भर काम भी बर्बाद नहीं जाएगा, फल तो आपको उसका अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न, सर आप ध्यान गुरुकुल कब खोल रहे हैं और कहाँ खोल रहे हैं, उसमें कितना समय लगेगा? देखिए, ध्यान गुरुकुल के लिए अभी जगह फिक्स तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक आइडिया जरूर मिल गया है। क्योंकि मैं तो देखो दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में लैंड मिलना इतना आसान नहीं है। अगर कहीं मिलती भी है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगी। तो इसके लिए मैंने यूपी में सोचा है, जहाँ मैं पैदा हुआ था। ये जगह का नाम बता दूं आपको, फरुखाबाद के आसपास, जहाँ पर नीम करोरी वाले बाबा का मंदिर है, वहीं कहीं आसपास।
क्योंकि वहाँ की लैंड हम अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हमारे पास में इतना फंड नहीं है, उसके लिए वक्त लगेगा। अभी मेरी यूपी में जिनसे बात हुई है लैंड के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से 20-25 लाख रुपए चाहिए। और जो आपके डोनेशन से जमा हुआ है वो तकरीबन 75 या 80 हजार रुपए के आसपास हुआ होगा। तो अभी मंजिल दूर है, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी इसी दौरान अगर ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो ध्यान गुरुकुल के लिए फंडिंग कर सकते हैं, तब शायद काम जल्दी हो जाएगा। एनीवे, होगा जरूर। अब चाहे मुझे कहीं से फंडिंग मिले या ना मिले, कहीं से भी डोनेशन मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसके लिए सब कुछ अपना लगा देना है। अभी नहीं हुआ तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। और हाँ, आप लोग भी इतनी जल्दी ना करें। जब तक आप अपने ग्रस्त जीवन में एक दूसरे का ख्याल रखें और ध्यान करके अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करें, क्योंकि ध्यान गुरुकुल में केवल उन्हीं लोगों को ध्यान के प्रयोग कराए जाएंगे जो इसमें गहरा उतरना चाहते हैं, जो इसके लिए कुछ भी कीमत दे सकते हैं, जिन्हें गहरी प्यास है। और ऐसे ही टाइम पास करने वालों के लिए अलग से एक सेमिनार लगाएंगे, जिन्हें बस ध्यान के थोड़े से एक्सपीरियंसेस चाहिए, बस ऐसे ही, यूं ही कुतूहलवश। सर, आपकी टीम में कितने मेंबर हैं और क्या आपके कोई शिष्य भी हैं? देखिए, हमारी टीम में अभी ज्यादा लोग नहीं हैं, हम केवल 3 लोग हैं, जिसमें कि एक की अभी तैयारी चल रही है और एक जो है वो मेरा एडिटर है, प्लस मेरा शिष्य भी बना। वैसे तो मेरे हजारों स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मेरे 2 शिष्य हैं, जिसमें कि एक लड़की है और एक लड़का जिसका नाम सूर्यदेव है, जो मेरा एडिटर है। और अगर आप जानना चाहते हैं वह मेरा शिष्य कैसे बना, वो दिल्ली में ऑटो चलाते थे, उनकी 11,000 रुपए के आसपास सैलरी थी। वो मुझसे कैसे जुड़े, ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनके चैनल पर जाकर विजिट करें। हाँ, मेरा शिष्य बनने के बाद वो भी कुछ इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते हैं। उनके चैनल का नाम है लाइमलाइट वर्ल्ड, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो उन्हें सपोर्ट भी कर देना। कमेंट में जाकर आपको जो भी सवाल पूछने हैं उनकी यात्रा के बारे में या मेरे बारे में, वो उनसे पूछना। हो सका तो वो आपके सवालों पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे और आपको हमारे सबके बारे में थोड़ी पर्सनल जानकारी भी हो जाएगी।